उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? उत्तराखंड को लेकर अभी से ही सियासी तापमान काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार उत्तराखंड में क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हाथ गंवाने वाली है, यानी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी? आइए विस्तार से बात करते हैं कौन सी जिले में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, इस बार उत्तराखंड के अंदर किसकी सरकार बनेगी, आइए विस्तार से बात करेंगे। कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या फिर से पुष्कर सिंह धामी यानी कि बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी को फिर से जीतते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी तापमान काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगी या इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वापसी का रास्ता बनाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो अभी शुरुआती रुझान के संकेत मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी से ही पुष्कर सिंह धामी के चेहरे के ऊपर वोट मांगती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि पार्टी विकास, सड़क, पर्यटक, धार्मिक और निवेश जैसे मुद्दों को काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच में जाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो क्या इनका लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? लेकिन हम आपको बता दें कि चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीते जाते हैं। उत्तराखंड की जनता इस बार बेरोजगार, पलायन, पेपर लीक जैसे मुद्दे, कानून व्यवस्था, महंगाई और किसानों की फसलें को नुकसान जैसे मुद्दों को जमीनी स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करती हुई नजर आ रही है। जनता इन्हीं मुद्दों पर काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रही है। हाल ही के महीनों में मौसम में फसलों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बता दें कि कानून व्यवस्था पर सवाल काफी ज्यादा उठे हैं। विपक्ष को यह सबसे बड़ा हथियार मिलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाती भी नजर आ रही है। खास करके ग्रामीण इलाकों के अंदर कांग्रेस पार्टी की इस बार काफी ज्यादा मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। तो वहीं बता दें कि ग्रामीण इलाकों के अंदर नाराजगी भी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश भी की जा रही है। बता दें कि इस बार उत्तराखंड के अंदर क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करने जा रही है? फिलहाल अभी रुझान तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेंगी या भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार सरकार बना रही है? एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि बीजेपी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बीजेपी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं बागेश्वर की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आप इस क्षेत्र से हमारे वीडियो देख रहे हैं या जिस किसी भी क्षेत्र से आप हमारे वीडियो देख रहे हो, उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चुमली की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी इस क्षेत्र में 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि ये जो सर्वे सामने निकल कर आ रही है, जनता की राय के मुताबिक बने हुए, विभिन्न प्रकार के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बने हुए कि जनता का मूड क्या है, जनता के मूड को टटोल कर यह सर्वे बनाया गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तो आप सभी को परिणाम उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड का अगला क्षेत्र है चंपावत। इस क्षेत्र के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तराखंड का अगला क्षेत्र है देहरादून। इस क्षेत्र के अंदर 10 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में कुल 3 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के अंदर से 23 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक बीजेपी के खाते में 10 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। मात्र 3 सीटों से कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। हरिद्वार की 11 सीटों का रुझान देखें तो इस बार बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसी के साथ उत्तराखंड का अगला क्षेत्र है नैनीताल।
इस क्षेत्र के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों के बीच में 3-3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। वही जनता तय करेंगी कि इस क्षेत्र में कौन सी पार्टी क्लीन स्वीप करेंगी, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और कौन सी पार्टी को काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ सकती है। पोटीगढ़ पड़ कई 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस क्षेत्र में भी 3-3 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पिथौरागढ़ का। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ उत्तराखंड का अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है रुद्रप्रयाग। इस क्षेत्र के अंदर 2 विधानसभा सीट आती हैं। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर लिखें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के अंदर से 52 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में अब तक 21 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं अगला क्षेत्र है कटिहारगढ़। यहाँ पर 6 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी 6 के 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप इस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर लिखें। अगला क्षेत्र है उत्तराखंड का उत्तरकाशी। इस क्षेत्र के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की जनता इस बार सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि हिसाब मांग रही है और ये हिसाब तय करेगा कि 2027 में फिर से कमल खिलेगा या हाथ सत्ता की चाबी छीन लेगा। आपको बता दें कि 70 सीटों के अंदर से बीजेपी 25 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 45 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि इस बार उत्तराखंड के अंदर जो है किसान मुद्दे काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पेपर लीक जैसे मुद्दे काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। युवाओं के बीच में काफी ज्यादा जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। सत्ता परिवर्तन का हो सकता है कि अभी आंकड़े कुछ और देखने को मिले। जैसे जैसे पार्टियां नई नई स्कीम लेकर आती है वैसे वैसे सत्ता का समीकरण लगातार बदलता हुआ नजर आता है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।